हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 इसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 एज इट्स फैक्टर। तो लाइन से हमको कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। लेट्स से p ऑफ x, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ x³ + x² + x+1। हमको ये डिटरमाइन करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हम लोग फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये इसका फैक्टर होगा। अब रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है? लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हमको ये देखना है कि जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है? तो इफ़ रिमाइंडर r इज़ 0 देन x+1 इज़ फैक्टर। अच्छा, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? p ऑफ a से, मतलब इस पॉलिनोमियल में जाके x की जगह पे a रख दो। अब ये a कैसे निकाला जाता है? यहाँ से आपको a का वैल्यू मिलेगा। आप क्या करो, प्लस को लिखो -(-1), तो ये होती है a की वैल्यू। a निकालने का एक और तरीका है। आप क्या करो, इस फैक्टर को 0 पे इक्वेट करो। तो x+1 = 0 लिख दो और x का वैल्यू आएगा -1। यही a का वैल्यू है, a इज़ -1। तो इधर वेज यू कैन डू, इधर यू ब्रिंग माइनस साइन इन बिटवीन these two numbers and you'll get a, or else if you equate to 0, whatever value of x you get that is a। तो a का वैल्यू आ गया, p है हमारे पास, तो रिमाइंडर होगा p ऑफ a, मतलब p ऑफ -1 इस केस में। तो इसमें हम लोग p ऑफ -1 निकालेंगे। यहाँ पे आएगा -1³ -1² -1 + 1 -1³ इज़ -1 -1² इज़ +1 -1 + 1 -1 + 1 cancel out, -1 + 1 cancel out, you'll get 0. So because remainder is 0, this is factor of this polynomial. अगले पॉलिनोमियल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, p ऑफ x जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, इट इज़ x⁴ + x³ + x² + x+1, और हमको डिटरमाइन करना है कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर इज़ p ऑफ a विच इज़ p ऑफ -1। a का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला विच इज़ -1। तो p ऑफ -1 क्या होगा? -1⁴ -1⁴ -1⁴ -1⁴ -1 + 1। दिस इज़ 1 -1 + 1 -1 + 1। -1⁴ इज़ 1, -1³ इज़ -1, -1² इज़ +1। तो ऐसे टर्म्स आएंगे। 1 -1 विल कैंसिल आउट, 1 -1 विल कैंसिल आउट, विल गेट 1। सो रिमाइंडर इज़ 1। जब आप इस पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवाइड करोगे, इसके साथ लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करोगे, तो रिमाइंडर आने वाला है 1। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। फॉर दिस सेकेंड क्वेश्चन, x+1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। p ऑफ x पॉलिनोमियल इज़ x⁴ 3x³ + 3x² + x+1। फिर हमको डिटरमाइन करना है x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं। हम लोग रिमाइंडर लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इज़ p ऑफ a विच इज़ p ऑफ -1। तो यहाँ पे आएगा -1⁴ 1, फिर यहाँ पे है 3, -1³ इज़ -1 + 3, -1² इज़ +1, यहाँ पे आएगा -1 + 1, सो विच इज़ 1 - 3 + 3 -1 + 1, -3 + 3 will cancel out, -1 + 1 will cancel out, you'll get 1. Since remainder is 1, this is not the factor of the given polynomial. Question number 4. Given polynomial is x³ - x² - 2 + √2x + √2। अगेन वही हमको डिटरमाइन करना है कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। रिमाइंडर इज़ p ऑफ a विच इज़ p ऑफ -1, -1³ इज़ -1, फिर आएगा माइनस साइन, -1 का स्क्वायर इज़ 1। यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू -1 रख देंगे,
तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस 2√2, सॉरी 2 + √2 है यहाँ पे। से x का वैल्यू हमने -1 रखा है, ये -1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गए होगा प्लस, और यहाँ पे है 2 + √2 और आगे है √2। तो क्या क्या होगा यहाँ पे, -1 इज -2, -2 + 2 विल कैंसिल आउट, √2 + √2 इज 2√2। सिंस रिमाइंडर इज नॉट ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए, या आप कब बोलोगे कि ये इसका फैक्टर है, जब रिमाइंडर ज़ीरो होता है। यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें 4 सब क्वेश्चंस है, चारों मैंने डिस्कस कर दिए। सिर्फ जो पहला पॉलिनोमियल है उसी में x+1 उसका फैक्टर है, बाकी तीनों पॉलिनोमियल में इट्स नॉट द फैक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दो पॉलिनोमियल हमको दिए, gx एंड px। हमको बताना है कि gx px का फैक्टर है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन जो है उस पे आते हैं। gx हमको दिया है अगेन x+1, p(x) दिया है 2x³ + x² - 2x - 1। सो दिस इज p(x) एंड दिस इज g(x). हमको बताना है ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हमको रिमाइंडर निकालना होगा। रिमाइंडर इज p(a) कैसे निकालोगे, यहाँ से x - -1, सो दिस इज वैल्यू ऑफ a -1। p(-1) हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, 2 × -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर। आपको बस x की जगह पे -1 पुट करना है यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर 1, फिर आएगा -2 × -1 विच इज़ -2 + 1, -2 × -1 इज +2 -1। ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, रिमाइंडर इज 0। बिकॉज रिमाइंडर 0 आया, ये इसका फैक्टर है। सेकेंड क्वेश्चन, p(x) इज इक्वल टू x³ 3x² + 3x + 1 ये दिया हुआ है, और हमको चेक करना है कि x+2 इसका फैक्टर है कि नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस अगर ये फैक्टर है कि नहीं ये डिटरमाइन करने के लिए इसमें बीच में माइनस साइन होना चाहिए, तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे -2। ये किसका वैल्यू है, ये a का वैल्यू है। अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। जब आप इसको इससे लॉन्ग डिवाइड करोगे, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करोगे, रिमाइंडर होगा p(a) विच इज़ p(a) इस केस में है -2। तो p(-2) कैलकुलेट करने के लिए हम लोग x का वैल्यू -2 यहाँ पे एंड यहाँ पे रख देंगे। तो p(-2) इज -2³, फिर आएगा 3 × -2², फिर आएगा 3 × -2, और फिर एंड में है +1। तो ये कैलकुलेट करना होगा हमको नंबर विच इज़ इक्वल टू -2 का क्यूब -8 + 3, -2 का स्क्वायर × 4, 3 × -2 -6 + 1 विच इज़ इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे -8 है, 4 3s are 12, -6 + 1 is -5 which is equal to -8 + 12 is 4, 4 - 5, 4 - 5 is -1। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड हो गया, अभी थर्ड। सो p(x) इज x³ - 4x² + x + 6, और x - 3 इसका फैक्टर है कि नहीं वो हमको बताना है। बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 3 है। तो जब आप इस पॉलिनोमियल को x - 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इज p(a) विच इज़ p(3). a हमारे केस में यहाँ पे 3 है। p(3) क्या होगा, 3³ - 4 × 3² + 3 + 6 which is 27 - 4 × 9 + 9, 3 + 6 is 9 which is equal to 27 - 4 9 is 36 + 9, 27 + 9 is 36 - 36 which is 0। तो रिमाइंडर 0 आने वाला है जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे। सो ये इसका फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं।
x माइनस वन फैक्टर है, ये दिया हुआ है, इस फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं इसके। p ऑफ x पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और x माइनस वन इसका फैक्टर है। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 0। बट व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर इज p ऑफ a, p ऑफ a इज 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a ओवर हियर? 1, तो p ऑफ 1 इज 0। ये रहा पॉलिनोमियल, p ऑफ 1 0 है, तो x की जगह पे हम लोग 1 पुटअप करेंगे, 1 स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, 2 प्लस के इज 0, तो यहाँ से आएगा k का वैल्यू -2। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पे आते हैं। पॉलिनोमियल p ऑफ x इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। हमको डिटरमाइन करना है कि x माइनस वन अगर इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 हमको ये दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दैट इज गिवन टू अस इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ओके, ये पॉलिनोमियल है, x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू हमको निकालनी है। बिकॉज ये इसका फैक्टर है तो लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने पे रिमाइंडर होगा 0। रिमाइंडर इज गिवन बाय p ऑफ a, दिस इज 0, मीनिंग p ऑफ 1 इज 0। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है। अब p ऑफ 1 इज 0, p ऑफ x हमको दिया हुआ है, p ऑफ 1 कैसे निकालोगे? x का वैल्यू 1 पुटअप करोगे, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर k इंटू 1 प्लस √2 इज 0। यहाँ पे आएगा 2 प्लस के प्लस √2 इज 0, और यहाँ से k की वैल्यू आएगी -2 माइनस √2। अभी थर्ड क्वेश्चन, पॉलिनोमियल p ऑफ x इज kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो p ऑफ रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा p ऑफ a विच इज़ p ऑफ 1, और रिमाइंडर होगा 0 क्योंकि ये इसका फैक्टर है। p ऑफ 1 इज 0 का कंडीशन लगा दो, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस √2 प्लस 1 इज 0 एंड यूल गेट k इज √2 माइनस 1। अब आते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन पे, थर्ड का फोर्थ। p ऑफ x in this case is kx square minus 3x plus k and x minus 1 is its factor। a का वैल्यू है 1, तो रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। रिमाइंडर इज ऑलवेज गिवन बाय p ऑफ a, मीनिंग p ऑफ 1, एंड p ऑफ 1 क्या आएगा यहाँ पे? p ऑफ 1 यहाँ पे 0 है क्योंकि ये इसका फैक्टर है। p ऑफ 1 क्या होगा? k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज 0। यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 होता है। k प्लस k इज 2k, 3 हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 2k इज 3, मीनिंग यूल गेट k इज 3/2। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये, हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 5 4 काफ़ी इजी है, 4 भी इसमें देख लेते हैं। 5th लेंदी है, 5th हमको अलग लेक्चर में देखना होगा। तो आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज करना है हमको, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे के रखे हैं। तो पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। स्प्लिटिंग मेथड सबसे बेस्ट होता है इसमें। स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। आपको क्या करना है? पहला और लास्ट का टर्म मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू 1 इज 12। 12 के दो फैक्टर्स निकालने, जिसका जो सम है वो आना चाहिए -7। तो देखो 12 को हम लोग लिख सकते हैं -4 इंटू -3। ये वो दो फैक्टर्स है 12 के जिनको अगर आप ऐड करो तो 7 बनता है, -7 बनता है। तो हम लोग -7 को क्या लिखेंगे? -4 -3। तो 12x स्क्वायर -4x -3x प्लस 1, -7x को हम लोग ऐसा ब्रेक करेंगे। इन दोनों को हम लोग ग्रुप करेंगे, इन दोनों को ग्रुप करेंगे। इन दोनों में से 4x कॉमन निकलेगा,
तो 4x अगर आप कॉमन निकालो, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 1, और यहाँ से हम लोग माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो ये प्लस पॉजिटिव टर्म हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्म हो जाएगा। अब इन दोनों में 3x माइनस 1 कॉमन है, तो 3x माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, यू विल गेट 4x माइनस 1, यहाँ से 4x बचा, यहाँ से माइनस 1, तो ये इसका फैक्टराइजेशन है। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, फिर आपको क्या करना है, पहला और लास्ट का टर्म मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6 के दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका सम 7 आता हो, तो उसको हम लोग देखेंगे 6 इंटू 1, 6 प्लस 1 7 आता है, तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। इन दोनों को ग्रुप करेंगे, इन दोनों को ग्रुप करेंगे, इन दोनों में हम लोग 2x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा x प्लस 3, और ये x प्लस 3 को हम लोग ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे, ये वाला x प्लस 3। अब इसमें x प्लस 3 कॉमन है दोनों में, यहाँ से भी x प्लस 3 हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ पे 1 बचा हुआ होगा। ये इसके फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, 6 इंटू माइनस 6, ये होगा माइनस 36। माइनस 36 के दो फैक्टर्स निकालने हैं जिसका सम 5 आता हो। अब यहाँ पे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हमको जाना होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 36 के फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करेंगे। मान लो 2 अलग कर दो, 2 इंटू माइनस 18, देखो इन दोनों का एडिशन 5 नहीं आता। फिर हम लोग क्या करके देखेंगे, 3 इसका बाहर निकाल देंगे, इसका एक फैक्टर 3 अलग कर दिया, नॉट 12 3 ज़ा 36 होता है। इन दोनों का सम भी 5 नहीं आता, प्लस 5 नहीं आता। और क्या करें, 4 और 9 देखते हैं। 4 इंटू माइनस 9 कर दिया, 4 और 9 माइनस 9 का एडिशन माइनस 5 आता है, हमको प्लस 5 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम बहुत क्लोज है 5 तक, बट इन दोनों को ऐड करके माइनस 5 आ रहा है, हमको प्लस 5 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन यहाँ पे लगा देंगे, तो माइनस 4 इंटू 9, ये ब्रेकेज एकदम सही है। 6 इंटू माइनस 6 माइनस 36, इसके दो फैक्टर्स हैं माइनस 4 9, जिनका सम 5 आता है। तो हम लोग 6x स्क्वायर, 5 को अब लिखेंगे माइनस 4x प्लस 9x, तो 9x माइनस 4x माइनस 6, ऐसा लिख दिया हमने। पहले दो टर्म्स को ग्रुप करेंगे, इनको ग्रुप करेंगे, यहाँ से 3x कॉमन निकलेगा, तो 2x प्लस 3 यहाँ पे बचेगा। यहाँ से हम लोग माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, तो अंदर आएगा 2x प्लस 3। इन दोनों में 2x प्लस 3 कॉमन है, अंदर बचेगा 3x माइनस 2। These are the required factors. Okay, next is question number 4. इसको फैक्टराइज करना है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू माइनस 4 विच इज़ माइनस 12। अब माइनस 12 के हमको दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनका एडिशन माइनस 1 आता है, तो रेडिली अवेलेबल है ये। माइनस 12 को आप लिखो माइनस 4 इंटू 3, इन दोनों का एडिशन माइनस 1 ही आता है, तो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। माइनस x को लिखेंगे माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। पहले दो टर्म्स में से x कॉमन है, यहाँ पे आएगा 3x माइनस 4, इसको भी ग्रुप कर देंगे 3x माइनस 4। इन दोनों में अब 3x माइनस 4 कॉमन है, विल गेट x प्लस 1। ये इसका फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सम्स आते भी हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है।